हेलो, नमस्कार दोस्तों। कल यानी 12 अगस्त को नॉन कॉलेजिएट उनका पॉलिटिक्स साइंस का पेपर हुआ था। और उनका पेपर कैसा था वो आप एक बार देख लो। कल 14 तारीख को आपका पेपर है, तो किस प्रकार से पेपर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कुछ हिदायतें दी गई है उसमें तो आपको पता ही है, पहली यूनिट में 10 प्रश्न आएंगे, आपको 7 करने हैं। सेकंड यूनिट में कोई 3 और लास्ट यूनिट में आपको एक बड़ा प्रश्न करना है। तो ये जो छोटे 10 प्रश्न थे उनमें से पहला प्रश्न आया था, प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तथ्य। तो इन प्रश्नों को, ये जो छोटे प्रश्न है ना, इनको आप एक बार देख लेना। हो सकता है इनमें से 2-4 प्रश्न रिपीट हो जाए। तो पहला प्रश्न है, प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व है। दूसरा है, अरस्तु के आदर्श राज्य के क्या उद्देश्य है। तीसरा है, दो नगरों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर एक किताब का नाम पूछ लिया, द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक कौन थे। फिर है, लोक के सीमित सरकार पर विचार। मतलब जॉन लॉक था ना, जॉन लॉक ने सामाजिक समझौतावादी था। उसने कहा था कि जो सरकार या जो राजा जनता की सेवा नहीं कर सकता तो उससे राजा का विरोध किया जा सकता है। अर्थात लोक ने सीमित सरकार का विचार दिया था। मतलब सरकार जो काम करे वो जनता के हित में न हो तो जनता बगावत कर सकती है, जनता विरोध कर सकती है। यही लोक का सीमित सरकार का विचार था। फिर देखो, लोक पे यहाँ 2 प्रश्न आ गए, लोक की देन। तो लोक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से क्या योगदान दिया, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मिल के विचार। तो मैंने कहा था जेस मिल पे तो स्वतंत्रता पर ही एक प्रश्न बनता है। तो अभिव्यक्ति में वो अगाध विश्वास रखता है कि उसने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई पागल या सनकी व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसा करके आप 2-4 लाइन लिख देना। फिर बेंथम का सार्वलौकिक सुखवाद है। तो ये बेंथम पे तो वही है, उपयोगितावाद पे प्रश्न आया छोटा। फिर है हिगल का द्वंद्ववाद। और देखो, हिगल का द्वंद्ववाद में आपको यहाँ तो देखो छोटा सा ही लिखना है। मतलब हिगल में और कार्ल मार्क्स में के द्वंद्वात्मक में थोड़ा अंतर है। हिगल का है तो द्वंद्ववाद और कार्ल मार्क्स का है भौतिक द्वंद्ववाद। यानी हिगल ने विचारों में द्वंद्व को माना है और उसने भौतिक पदार्थों में द्वंद्व माना है। जैसे कोई एक विचार आया, उस विचार को आपने वाद मान लिया। अब वो विचार सत्य है या नहीं है तो लोगों से आप डिस्कस करोगे, वो प्रतिवाद हो गया। और डिस्कस या विचार करने के बाद जो अंतिम आप सत्य तक पहुंचोगे वो संवाद हो गया। इसमें 3 विचार है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद है, पहली आपको कोई जिज्ञासा है, वो वाद हो गया। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, भाई जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान गॉड है या नहीं है, आपके ये विचार है, ये वाद है। फिर आपने बुद्धिजीवी संत लोगों से बात की तो उनको विचार अलग अलग ना, कोई आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है, वो प्रतिवाद हो गया। और निष्कर्ष आपने ये निकाला कि इस संसार को चलाने के लिए कोई दैवीय या कोई प्राकृतिक सत्ता है, वो संवाद हो गया। जबकि कार्ल मार्क्स भौतिकवाद को मानता है। भौतिकवाद का मतलब जो वस्तुएं दिख रही है ना, वो जैसे पानी का रूप बदलना, है ना, पानी है, पानी से बर्फ़ बन गई, पानी से भाप बन गई, है ना। जैसे गेहूँ का एक उसने उदाहरण दिया था, गेहूँ का दाना वाद है, ज़मीन में डालने पर पौधा निकलेगा वो प्रतिवाद है। फिर बालियाँ निकल के जैसा गेहूँ के दाने थे वैसे ही वापस हो गया, वो संवाद है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 बातें याद रखना। फिर मार्क्स के धर्म पर विचार। तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहा है, इतना ही लिखना है आपको। मतलब जैसे अफीम नशीला पदार्थ है, वैसे ही धर्म को मानने वाला व्यक्ति
मतलब नशे में पागल हो जाता है। कार्ल मार्क्स का ये विचार था। फिर सेक्शन 2 में 10 प्रश्न है, आपको कोई 3 ही करने हैं। जैसे प्लेटो के साम्यवाद का आलोचनात्मक अध्ययन, एक एक पेज में लिखना ये। इसका अर्थ है नागरिकता पे अरस्तु के विचार। फिर दूसरा प्रश्न है राज्य और चर्च के संबंधों पर संत थॉमस एक्विनास के विचार, या मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। तो मानव स्वभाव पे मैकियावेली ने तो स्वार्थी इस प्रकार के विचार दिए। तो मैकियावेली को तो मैंने कहा था आपको क्लियर करना ही है, शायद आपको क्लियर ही है। फिर है संप्रभुता पर होब्स के विचार। तो संप्रभुता के अखंडतावादी सिद्धांत में होब्स विश्वास करता है। लोक के उदारवादी विचारों का परीक्षण कीजिए। चौथा प्रश्न मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन के विचारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। या बेंथम एक सुधारक था। बेंथम एक सुधारक था, ये प्रश्न कर लेना आप, ये आ जाएगा। फिर हिगल के आदर्श राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा है वर्ग संघर्ष के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक शोषित एक शोषण करने वाला, है ना। शुरू से यही चला आ रहा है। तो कार्ल मार्क्स को भी आपने कर लिया होगा। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न करने हैं। फिर आपकी यूनिट सी में आया था प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये मैंने उस वीडियो में भी आपको प्रश्न दिया था और वही इसमें आ गया है। फिर एक प्रश्न मैंने दिया था एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी आया इस बार। फिर रूसो के साम्यनिश्चय सिद्धांत के आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने दिया था, ये भी इस परीक्षा में आ गया है। फिर टी.एच. ग्रीन पे मैंने यही प्रश्न दिया था, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, टी.एच. ग्रीन। इसकी आपको विवेचना करनी है। और अंतिम प्रश्न आया था कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो था फर्स्ट प्रश्न। और अभी मैं थोड़ी देर बाद में सेकंड कैसा प्रश्न आया था, प्रश्न पत्र आया था, वो भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वो आपके 1.5 घंटे का पेपर है, एक ही दिन में कल होना है। तो फर्स्ट पेपर ऐसा आया था, एक बार आप इसको देख लेना। धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर में सेकंड पेपर कैसे आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।